मेरे साथ जुड़ी है मिस कपकेक। मिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? हाँ, मैं भी खैरियत हूँ, सबसे अच्छा है। जी, थोड़ी सी आपकी आवाज लो लग रही है, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। अभी ठीक है? हाँ, अभी एकदम मस्त है। जी, बोलिए। तो मिस कपकेक जी, जैसे कि मुझे पता चला था, आप एक एक्स मुस्लिमा है। जी। तो जानना चाहेंगे कि कब तक आप मुसलमान थी, और क्या क्या बीइंग अ मुसलमान आपके थिंकिंग थी, बिलीफ था, और जी। फिर क्या ऐसा हो गया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? अ, मैं एक्चुअल में मेरा ये इस्लाम छोड़ने का ना छोटे से ही स्टार्ट हुआ था। मैंने समथिंग 11th और 10th में मेरे को समझ आ गया था कि ये इस्लाम है, वो लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। है तो बिल्कुल ऐसा मतलब कि यहीं पे नर्क दिखा दिया जा रहा है और ऊपर का तो पता नहीं। इस मेरे को हम्म। इस लेवल का मुझे पता चल गया चुका था। मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करूँगी। जी। मैं छोटी थी तो मेरे भाई से मैंने उनको बोला कि ऐसा लोअर मेरे डैडी बोल रहे थे कि किस-किस को लोअर चाहिए बता दो। तो फिर मैंने भी बोला तो मेरे भाई ने मेरे को मारा। मैंने कि लोअर से क्या दिक्कत है? जीन्स वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं था, ये लगा लो मैं मेरे को जहाँ तक मैं याद है मैं बहुत छोटी थी कि वहीं से प्रैक्टिस कर दिया गया था कि सूट सलवार पहनना और दुपट्टा कैरी कराना ताकि हैबिट में आ जाए वो चीज़। हम्म। क्योंकि मेरी दादी थी ना वो पढ़ाती कुरान पढ़ाती थी। आवाज चली गई है मिस कपकेक आपकी। यार, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मिस कपकेक की? हेलो, हेलो जी, आवाज़ आ रही है? अभी आई, अभी आई, आवाज चली गई थी आपकी। हाँ जी। हाँ, तो ये यहाँ से हुआ कि मेरी जो दादी थी वो सबको पढ़ाती। कप केक जी का इंटरनेट का कुछ मसला है मेरे ख्याल से। आवाज चली गई है कप केक जी की। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि वो आके अपनी बाकी की दास्तान बता दे। आ चुकी है कप केक जी। जी कप हाँ केक जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं कुछ तो इश्यू हो रहा है आई थिंक या तो नेटवर्क है या पता नहीं, वो मेरे को अल्लाह जो है डिस्कनेक्ट। ना, वो अजाब नाजिल करते रहता है ताकि उसकी हकीकत लोगों को ना पता चले। हाँ, आई थिंक हो सकता है, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। जी। हाँ जी, तो मैं काफ़ी छोटी थी। मेरी दादी वग़ैरह बहुत कोशिश करी उन्होंने क्योंकि मेरे को कुरान शरीफ पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मेरी दादी पढ़ा रही थी क्योंकि मेरे को समझ के ऊपर भाग रहा था वो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या है? को लैंग्वेज कुछ और है क्योंकि अब बारी हमारी लैंग्वेज में हो तो मेरे को एग्ज़ैक्ट समझ भी आ जाए, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं पिटी बहुत, तो किसी ने बोला कि आप ना कि बाहर पढ़ाओ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि घर में नहीं पढ़ते हैं, तो उन्होंने बाहर भी पढ़ाया। तो हम्म। उससे पहले मैंने वो लोअर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि मेरे भाई ने मेरे को मारा उसके लिए कि अलाउ तो नहीं क्या जीन्स वगैरह वजह क्या कुछ भी नहीं। बताया उसने मारने की? वजह तो ये है ना कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में या हमारे जो मौलवी वगैरह ना तो सख्त मना करते हैं, बोलते हैं लड़कियों के लिए जीन्स वगैरह बिल्कुल हराम है। उस दौरान तो हमें यही बताया जाता था और डराया भी जाता था कि जहन्नुम में आग में मरोगी, ये चिपकेंगे कपड़े तुम्हारे जो भी जिनसे जितना भी तन पे आपके चिपके होंगे वो। हम्म। हाँ, तो बहुत बुरी जहन्नुम का अज़ाब पड़ेगा आप पे, ऐसे-ऐसे डराया जाता है, तो बच्चा ऑब्वियसली डर के ज़्यादा चीज़ें फ़ॉलो करता है। हम्म। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, मैं वैसे लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता था, मैं उस दौरान भी ये लॉजिक लगाती थी कि यार ये कपड़े अब जाके बने हैं और अल्लाह ये जो नबी-वबी का जो कॉन्सेप्ट है वो उस दौरान तो कपड़े भी मुश्किल से बहुत कम होंगे, तो वो कैसे उनको कैसे पता होगा कि आज के ज़माने के कपड़े नहीं पहनने, वो नहीं, उस दौरान भी मेरा दिमाग चलता था। पर मैंने हम्म। सोचा चलो हो सकता है आगे तक का पता हो, चलो कोई नहीं।
फिर मेरी दादी ने एक मस्जिद है हमारे यहाँ पर, तो उसके जस्ट बराबर में ना जो मौलाना थे ना, वो कुर्ता पजामा मस्जिद के ही बराबर में उन्होंने दुकान रखी हुई थी, वो कुर्ता पजामा सिलते थे और बहुत लंबा खत उनका, अच्छा खासा बहुत लंबा खत। और घर पे भी आना जाना था उनका, तो वहां पे छोड़ दिया, वो मेरे को पढ़ाने लगे। तो मुझे मुझे ये लगा, देखो एक तो मस्जिद, ऊपर से ये मौलाना, और वो अब्यूज कर रहे हैं, तो मेरा दिमाग क्या। और फिर मैंने कपड़े भी ऐसे नहीं पहने कि जिसमें कि हाँ लगे कि थोड़ा तो ये है कि हाँ मैं ऐसी दिख रही हूँ, शायद ईमान डोल रहा हो या वो। मेरा इतना बहुत मैं 10th मतलब मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये तो पता है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही थी, पर मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता मेरी कि मैं उस दौरान कितने साल की थी। ठीक है, तो मैं कहने लगी यार ये तो गलत कुछ नहीं है ऐसा, तो क्योंकि इस अगर जो ये है तो गलत तो चीज ये हो रही है, और तुम मस्जिद में ही कर रहे हो। और फिर उस इंसान के अच्छा खासा खत है, वो कुरान पढ़ा रहा है, उसके पीछे लोग बाग वो अजान भी कर लेता है। तो फिर मैंने कहा ये तो गलत है। फिर मैंने जब मेरी दादी तो हर घर पे तो मैंने कुछ नहीं बताया उस बारे में, पर मेरी दादी ने बहुत ट्राई भी करा, मैं जाऊं वहां पे, मैं नहीं गई हूँ, मारा पीटा सब कुछ करा, मैं भले ही मेरी दादी जैसे बोलती थी सिपारे विपारे लेके और वो करके मैं कहीं और टाइम पास करने चली जाती थी, पर मैं वहां पे नहीं जाती थी। तो देखा मैं नहीं बढ़ रही हूँ, तो फिर मेरे को फिर दोबारा दूसरी ओर भेजा। तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि बच्चों को सबको भेज रहे हैं, मुझे लगा हो सकता है काम वाम करवाते हैं जो होते हैं ना, कि जो कुछ वो झाड़ू वाड़ू लगवाते हैं, तो ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है। पर मुझे ऐसा भनक लगा कि सबको भगा रहे, मेरे को नहीं जाने दे रहे हैं। तो मुझे एक डर बैठ जाता है ना, तो वैसा डर था मुझे। मैं कुछ बहाना लिया और फिर मैं वहां से भी आ गई। तो मेरा ये था कि मैं फिर दादी से ही पढ़ी, क्योंकि फिर वो बोलने लगी बेटा अगर नहीं पढ़ेगी तो सब मेरे को ही नालत देंगे, कहेंगे इसकी ये दुनिया को पढ़ाती है, दुनिया के बच्चों को पढ़ाती है, ये ही अपनी पोती को नहीं, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी। तो मैंने सोचा चल मैं अपने दादी से ही पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत टाइम बाद में जाके मेरी दादी से ही पढ़ी। तो फाइनली मैं कुरान पढ़ी। मैं ज्यादा वो हूँ नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा हदीसें पढ़ी हूँ, ये पढ़ी हूँ, पर हाँ मैंने स्टार्टिंग किया, मेरे को 12th के बाद मुझे फिर ये रियलाइज हुआ था कि हो सकता है कि ये लोगों का ही अपनी एक प्रोसेस है कि ना लड़कियों को इस तरीके से लगाना, कि हो सकता है इस्लाम ऐसा ना हो, क्योंकि फिर अच्छा, एक मिनट देना कपकेक जी। जी। हुमैरा जी कह रही हैं अच्छी स्क्रिप्टेड स्टोरी है। हुमैरा जी, आ, मैं तो कहूंगा कि इस स्क्रिप्टेड स्टोरी को आप आके डिबंक करिए, रेफ्यूट करिए। अगर आप जुड़ना चाहती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अभी लिंक शेयर कर दूंगा, स्पेशली आपको लिया जाएगा और आपसे बात की जाएगी। शायद आपको पता नहीं है कि मदरसों में बच्चों के साथ क्या क्या चलता है। या तो आप मदरसा गई नहीं है, या तो आपको पता नहीं है। मदरसे में जो इमाम होते हैं पढ़ाने वाले, वो कई बच्चों के साथ बहुत कुछ हरकतें करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको अगर इस्लाम को अच्छा अगर आप मानती है तो मेहरबानी करके आ जाइए। हालांकि ये नॉन मूविंग स्ट्रीम है आज की, लेकिन मैं स्पेशली एज एन एक्सेप्शन आपके लिए रूल ब्रेक करके आपको जगह दे दूंगा। अगर आप बात करना चाहती है तो मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके लिए लिंक शेयर करता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। ज्वाइन करना है तो कंफर्म करिएगा, मैं आपको ले लूंगा। जी मिस कपकेक जी, आगे बताइए आप। हाँ जी। तो उसके बाद में अपने दादी से पढ़ने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि ये तो मुझे पूरा अच्छे से हो गया था, क्योंकि हल्का लिपस्टिक लगा रहे हैं तो पापा पापा मार दे रहे हैं। पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा छोटी छोटी गलतियों पे वो मतलब कि सबको मारना है। मेरे जो मेरे भाई हैं उनको भी और मेरे को भी, ऐसा नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो छोटी छोटी बातों पे स्टार्ट हो जाते थे वो।
तो मुझे ये लगा था कि यार जो हमारे मेरी दादी मेरे को बताती है कि हँसना भी, ज़्यादा मिरर देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा हँस रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, लिपस्टिक लगा रहे हो तो गुनाह कर रहे हो, गैर मर्दों को दिखता है तो भी। मेरे को ऐसा लगता था यार ऐसी दिक्कत है तो फिर उसको बनाना ही क्यों है? फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर दे ना। और फिर बहुत सी चीज़ें मेरे ना लो सिर्फ़ दिमाग चलता रहता। जब भी मेरी दादी कुछ बताती ना तो मैं उसको अ, उसमें घुसती नहीं, मैं बल्कि और उल्टी तरफ मेरा दिमाग चलता रहता कि ये है, तो फिर ऐसा क्यों चल रहा है? फिर उसके बाद कोई बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि 12th के बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल रुक चुकी थी। 12th भी बड़ी मुश्किल से करी और बाहर बिल्कुल अलाउ नहीं था झाँकना भी। और ये तो हर मोमिना को पता होगा, जो अच्छे खासे घर में होंगी वो उनको अलाउ नहीं होता है बाहर बिल्कुल झाँकना भी। तो मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं था बाहर झाँकना है। कभी-कभार मैंने देखा भी ना झाँक रहे तो मेरे भाई आते हैं, क्या ना छोटे मुल्ला करे अल्लाह अल्लाह वो वाली बात है। एक किस्सा और सुनाऊँगी। मेरा जो बड़े भाई थे वो नए-नए 3 दिन की जमात होती है ना, 3 दिन की जमात में जाते हैं। ठीक है, हुँ। कोई बात नहीं वो जाते हैं। मैं घर में अकेली थी, मेरी मेरी माँ और मेरी मैं और 2 ही रहते थे घर में, तो मेरी माँ कभी-कभी पड़ोस के भी चले जाती थी। तो सिर्फ़ मेरे घर में सिर्फ़ मैं अकेली थी, मैं टीवी देख रही थी और विदाउट दुपट्टा। तो मेरे भाई 3 दिन की जमात में ऐसे आई थे, तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आते हैं, देखते हैं मेरे को मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन्होंने देखा मेरे सिर पे दुपट्टा नहीं है, मैं मतलब ये दुपट्टा है ही नहीं मेरे पास। तो वो जाते हैं मेरे कबर्ड में से जाते हैं और मेरे कपड़ा फाड़ देते हैं। वो भाई मेरे आपका? कपड़े ज हाँ, मेरे सगे भाई कब उस दौरान की मेंटालिटी बताती हूँ, जो वो ना जब हुँ, स्टार्टिंग होती है मौलाना इस लेवल का उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बच्चे ये लगते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि फिर हम ये कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ तो अच्छा मिलेगा वैसा-वैसा कर। तो हुँ, मेरे कबर्ड में से जाते मेरे कपड़े फाड़ देते हैं, फिर मैं कहती क्या हो गया? क्योंकि मैं सहम गई हूँ, मेरे बड़े भाई हैं ऑब्वियसली और थोड़ा ओहदा भी ऐसा दिया जाता है कि हाँ, बड़े भाइयों के सामने कम बोलना है ये वो। तो मैंने कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला मुझे चाँटा मार के कि आज के बाद तू मेरे को नंगे सिर मिली, तो जितने भी तेरे कपड़े होंगे ना सारे फाड़ दिए जाएँगे। जिस दिन तू कपड़े मतलब कि दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, तेरा हर कपड़े फाड़ दिए जाएँगे। मेरा दिमाग खराब, मैं कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। तो मेरा मेरा दिमाग ये होता है कि उस सब मेरा ना इन लोगों की जो मैं इनको एप्रिशिएट करती हूँ मेरे भाइयों को, मेरे दादियों को जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा और मेरा दिमाग खुलता रहा। तो इन चीज़ों से मेरा दिमाग खुला कि मतलब कोई खुदा किसी की फ्रीडम से या किसी की खुशी से उसको प्रॉब्लम होती है तो कैसा खुदा वो? तो इन चीज़ों से मेरे को मेरी आँखें खुलने लगी। उस दौरान तक मुझे ये था कि लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं है, लड़कों के लिए सब कुछ है। कि उन्हों के एक किस्सा ये भी था, मेरी मम्मा मेरी ऐसा हुआ था, पापा कुछ पूछ रहे होंगे, मेरी मम्मा ने थोड़ा-सा उसको टोन तेज़ करके बोला। तो मेरे पापा को इतना गुस्सा आया, उनको मारने लगे और बोलने लगे कि तेरे को पता है कि हमारे दीन में वो शौहर की कितनी वो इज़्ज़त बताई, तू कितनी तेज़ बोली मुझसे। तो मेरा दिमाग वहाँ पे खिटका कि एक लेडीज़ ने सिर्फ़ तेज़ आवाज़ में बोला और आप उनको गाली दे रहे हो, मार रहे हो, जलील कर रहे हो। उस तुम्हारा सब कुछ है, सिर्फ़ एक लेडीज़ तेज़ आवाज़ में नहीं बोल सकती है, तो कितना ज़्यादा कंपेयर है, देख रहे हो? हुँ, बायस्ड है कितना, तो मुझे इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, तो कि मैं बिल्कुल नफ़रत करने लगी थी। मौलानाओं से नफ़रत हो गई थी। फिर मुझे इन सब से, क्योंकि मेरे अंदर फिर शादी को भी लेके वो हो गई थी कि मेरी फ्रीडम सब कुछ खत्म हो जाएगा कि इंसान इंसान नहीं रहता फिर। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं कॉलेज में जाने के उसमें उसका भी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ़ में। मैंने कॉलेज में एंट्री कैसे की है, क्योंकि 2 साल मैं फिर घर में रही क्योंकि अलाउ ही नहीं था पढ़ना आगे। तो मैं हुँ। किस तरीके से, वो तो मैं शायद वो लंबा किस्सा हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे मेरी कॉलेज में जैसे-तैसे करके मैं चली गई और मैं वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। जितना अच्छा वो दोस्त है वो उतनी ही नफ़रत इस्लाम से करता था। क्योंकि उसने भी देखी कुछ चीज़ें। मोमिन था वो या नॉन मोमिन था?
वो नॉन मोमिनी थे। अच्छा, तो ओके। हाँ जी, हाँ, तो मैं जब वो करते तो मुझे गंदा लगता कि नहीं यार, इस्लाम में ऐसे नहीं है, लोग बुरे हैं। मैं मानती हूँ लोग बुरे हैं, तो मैं जो-जो वो बोलता मैं जो बात है वो एक्सेप्ट करती। मैंने कि हाँ, ये हम लोग भी सहन कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। तो फिर वो कुछ मोहम्मदों की बातें बताने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, फिर मैंने जब वो बोलता ना, फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार उन लोग की मौत कैसे हुई थी हमारे रसूल जी की। तो मैंने सर्च किया, तो मेरे को ना ये ज़फ़र हेरिटेक की ना वीडियो रिकमेंड हुई। तो मैंने जब से फिर जो मैंने स्टडी किया है, फिर मैंने उन लोग की पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यहाँ लोचा है। हमारे इंडिया के जो मुसलमान हैं ना, 90% को रियलिटी पता ही नहीं है। मुझे खुद कॉलेज में जाके मुझे आयशा के बारे में पता चला है। ये देखो बहुत बहुत बड़ा लोचा चल रहा है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें ना वो तो बता रही है, और अच्छी द चीज़ें हर धर्म में मिल जाएगी, ठीक है? किसी के साथ बुरा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये चीज़ें ना नॉर्मल बात है, ये तो हर किसी में पता है, पर रियलिटी ना वो कोई भी नहीं बताता है। इनफैक्ट किसी को नमाज़ का जो यू नो अल्हम्दु शरीफ का भी मीनिंग नहीं पता होगा। इनफैक्ट मतलब इतना ज़्यादा मेरी दादी को खुद नहीं, तो मैं खुद सोचती हूँ कि जब हमें रियलिटी नहीं पता है और हम अंधाधुंध फॉलो करते हैं और सिर्फ बातों की वजह से फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसके बाद वो कुछ भी कहानी बना दे। सबसे बड़ी वो वाली कहानी जो बनाते वो दीन फैलाते हैं कि हमारे मोहम्मद जी सर झुका के चलते थे, कूड़ा डालती थी। वो सर्च किया, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ, कहीं लिखा नहीं है। तो फिर ऐसा दिमाग होता था कि यार ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना एक एक फैलाया ही जा रहा है, और है ना, आई डोंट नो क्यों इतना इस लेवल का फैल रहा है और इसमें हम लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। मैं खुद को अफ़सोस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद मुझे इसके बारे में पता चला। तो मुझे भी बहुत अफ़सोस होता है कि जिस दिन इनको इसके बारे में पता चलेगा ना, और फिर सबसे बड़ी बात है स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू पता चल गया ना, उसके बाद मुझे ये लगता है कि मेरे को क्यों पता चला? क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी पता है। मेरी कुछ कज़िन्स को पता है कि मैं नहीं बिलीव करती हूँ। वो थोड़े अजीब उससे देखते हैं। मेरी माँ मेरे को ताने देती है, मेरे घर वाले ताने देते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ती है, वो नहीं करती है, पूरा ये हो रहा है उस तो बहुत सी दिक्कतें सहन करनी पड़ती है। सबसे बड़ी है कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हूँ इसमें, और मेरे पास इतना गंदा प्रेशर आया हुआ है ना फैमिली से। जब भी कोई कज़िन्स या मेरी बुआ वग़ैरह आती हैं, तब वो ज़िक्र लेके बैठती हैं, बट मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं कर नहीं सकती हूँ। और वो प्रैक्टिस कराते ज़रूर हैं, नहीं कराते तो ताने मिलते हैं, गंदे-गंदे वाले। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत वाली बातें होती हैं। मेरा सवाल आपसे एक ये है जी। मिस कपकेक जी, कि आपने कहा कि मतलब जो भी आपके साथ चल रहा था हुँ, फैमिली हुँ। वाले जिस तरीके से इम्पोज़ करने की कोशिश कर रहे थे, हुँ, आपकी हुँ। आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे थे। हुँ, हुँ। वो तो एक समझ में आता है कि ठीक है, वो सदमा तो लगता है, जैसे कि अभी हुँ, एक हुँ। और एक मुस्लिमा जी ने भी लिखा कमेंट में कि उनको हुँ, भी हुँ। पढ़ने नहीं दिया गया, कॉलेज तक भी जाने नहीं दिया गया। तो हुँ, ये सब हुँ। तो समझिए कि कॉमन बात रहती है। हुँ, हुँ। लेकिन आपने कहा कि जो बुनियादी वजह बनी आपकी इस्लाम हुँ। गलत समझने की, तो वो हुँ, हुँ। मोहम्मद साहब की मौत को लेकर। तो हाँ मतलब क्या जी। ऐसा मौत को लेकर क्या आपको ऐसा लग गया, या क्या ये इतना बड़ा क्यों मेजर पॉइंट बन गया कि आप इस्लाम से बाहर निकल गई? क्या ऐसा अजीब जी। लगा आपको? जी, मेरा ये था कि वो ना अल्लाह के पैगंबर थे, ठीक है? तो वो उनकी मौत एक इतनी बेरहमी से, जिस तरीके से मैंने उनका पढ़ा है कि एक उनकी वही तो थे वो जिस जिनका उनके उनके हस्बैंड वगैरह को भी मार दिया था, और उन्होंने खाने में ज़हर मिला के उनको दिया। तो मेरे को लगा कि एक पैगंबर चाहते तो अल्लाह उनको बचा सकते थे। और बहुत सी चीज़ें हैं, उनके जो मैंने लाइफ़स्टाइल देखा था, या देखा सॉरी पढ़ा, उसके बारे में फिर मैंने सुना
कि उनके मुँह बोले जो बेटे थे, उनकी वाइफ़ से इन्होंने शादी कर ली क्योंकि नहाते हुए देख लिया था, तो उन पे वो आ गई थी आयत कि हाँ, तुम निकाह कर सकते हो। तो इतना गंदा-गंदा वाला फ़ील हुआ मुझे उसके बाद कि एक लिटरली बेटा ही हो जाता है वो, उसके उसके वाइफ़ से आप शादी कर रहे हो। तो और ये चीज़ अब हम लोग की जो मौलाना है, मौलाना उनको ये बोलते हैं उस दौरान चलता था कि हो जाता था, ये होता था। मैं कह रही लगी कि जो अल्लाह है उनका फ्यूचर तक का सब कुछ पता होता है, तो वो गलत चीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो गलत को हैबिट में क्यों डालेंगे? मुझे ये मेरे को ये समझ नहीं आता था कि ये लोग इतने ज़्यादा मंद-बुद्धि के कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे-ऐसे जवाब कैसे दे सकते हैं? कि अल्लाह को तो फ्यूचर का सब कुछ पता होता है। अरे चलो ठीक है फ्यूचर का पता इतना पता ही है उनको तो ये बात क्यों नहीं बता दिया कि आज चाँद पे इंसान पहुँच जाएगा। जो चीज़ें नॉलेज की है वो नहीं बताई कि किससे सेक्स कर सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, घोड़े को, गधे को कैसे कर सकते हैं। मतलब इस इन इन चीज़ों की नॉलेज दी है जो इंसान खुद भी दे ढूँढ लेगा बट जो अच्छी नॉलेज होती है ना वो तो उन्होंने दी नहीं। तो मुझे ये सब कुछ फेक लगा, सिर्फ़ एक इंसान की मेंटालिटी हम पे थोपी गई है, बस ये मेरे को ऐसा लगता है कि इस्लाम यही है। जी, तो एक सभी लोगों ने सुना कि रैशनैलिटी जो है वो एक बड़ी वजह बनी है मिस कपकेक की, और जिस तरीके से बताया जाता है कि अल्लाह ने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, तो अपने रसूल को बचा क्यों नहीं पाया अल्लाह? ज़हर का टुकड़ा वो अंदर जाने ही क्यों दिया? उसका असर होने क्यों दिया? इतने सारे अल्लाह अगर मौजिज़े कर सकता है, तो नबी के लिए क्यों नहीं किया? तो ये एक सवाल उनके ज़हन में था, और बाकी की चीज़ें भी उनको पता चली, रसूलुल्लाह की लाइफ़स्टाइल, तो और सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। हमारे साथ हकूक जी भी जुड़ी हुई है। हकूक जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। हेलो साहिल सर, थैंक यू हेलो। हैविंग मी। पहले मिस कपकेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस्लाम से। थैंक यू इंसानियत सो मच। में आपका सफ़र बहुत दर्दनाक रहा है पीछे, और दुआ है दिल से कि अब आप हमारी फैमिली में जुड़ गई हैं, एक्स जी, मुस्लिमों की, और हम सबका सपोर्ट रहेगा आपको। और ये जो हुमायरा जी नीचे कह रही थी कि स्क्रिप्ट है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई सुन के, मैं बताना चाहूँगी। लिखा भी था मैंने कि जब तक कहते हैं ना कि खुद पर ना बीते तो हर एक कहानी जो है हुँ, ना हुँ, आपको हुँ। वो एक तसव्वुर ही लगता है, एक झूठ ही लगता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक अपने घर में आग ना लगे तो इंसान को यही लगता है कि कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती होगी। ये जी, जिस पे वही जाने। तो ह्यूज रिस्पेक्ट सिस्टर आपके लिए। आपने थैंक यू बहुत सो बड़ा मच। स्टेप लिया। हुँ, कांग्रेचुलेशन। सब लोग फूल फेंको, स्पेशली वुमेन्स के लिए जो बहनें आगे आ रही हैं ना, और ये सब साहिल सर, एडम सर के चैनल्स पे हम लोग देखते हैं आजकल के कितना ज़्यादा फीमेल्स आ रही हैं आगे। और है ना साहिल सर, हम पहले यही कहते होते थे कि ज़्यादा लड़कियों को आगे आना चाहिए, एंड रियली अब आ रही हैं बहनें तो बहुत दिल से खुशी होती है। मुझको बिल्कुल, बिल्कुल सही अफ़सोस भी फरमाया आपने। जी। जी। जी, मिस केप जी, आप बोलिए क्या बोल रही हैं? मेरे को अफ़सोस भी उतना ही होता है कि ये लोग लड़कियाँ ख़ास करके लड़कियाँ कि उन वो देख क्यों नहीं पाती हैं। उनको मेरी कज़िन्स हैं, वो इतना ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं, मैं कहती हूँ उनको जैसे मेरी कभी कन्वर्सेशन हो जाती है, तो मैं उनको बोलती हूँ तुमको खुद से फ़ील नहीं होता है कि तुम लोगों के साथ कितनी पार्शियलिटीज़ हो रही है? तो बोलते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता कि लोहा को जितना तपाया जाता है, उतना ही वो निखरता है, वैसा-वैसा। मैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फूल बनाया हुआ जा रहा है। आप अगर जो अपना दिमाग लगाओगे तो शैतान का नाम दे दिया जाएगा और आप ज़्यादा कुछ करोगे तो लालच या वो लालच या डरा के आपको वहाँ पे रखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही स्कीम चल रही है। आप समझो, जानो, ट्राई करो, खुद से घुसो। मैं चाहती हूँ तुम खुद ही पढ़ो और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। तो बोलती रहती हूँ वो लोग मेरे को उल्टा पागल सोचते हैं कि तुम ना अंधों के साथ बैठ के मैंने कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये लोग नहीं समझते हैं। बहुत गंदा लेवल का ब्रेन वॉश हुआ हुआ था। अगर जो किसी ने खुद से ही ट्राई किया तो उनको समझ आ जाएगा।
जो नहीं किया ना वो बहुत ज़्यादा उनको सिर्फ़ ये होता है अगर जब हम गलत की बात सुनेंगे ना तो जहन्नुम में जाएँगे। इतना गंदा डरे हुए हैं लोग। तो इसी वजह से मैंने एक अपना चैनल भी खोला है। उसमें मोस्टली जितने भी हैं ट्राई करते हैं कि चलो हम इस्लाम छोड़ भी दो देते हैं तो हम जाएँ किस में? तो इसी से रिलेटेड होके हम उनकी सारी कन्फ्यूज़न होंगे सब दूर करेंगे कि जिसको हम सबके रेफरेंस के हिसाब से जो भी डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करेंगे और साइंटिफिकली से भी उसमें स्पेशलिस्ट भी होंगे हमारे एक यूनिक सर हैं वो साइंटिस्ट हैं और भी हैं जो सब अपने स्पेशलिस्ट हैं अपने ही उसमें तो ट्राई करेंगे सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए वहां पर जी अच्छा साहिल भाई, अपने साथ में मिस्टर यूनिक भी जुड़ गए हैं, तो इनको भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ ऐड कर लो। जी आप लोग बात करो, मैं जरा 5 मिनट में नाश्ता निपटा लेता हूँ। जी, जी, यूनिक जी, जी जी, आपका साहिल बहुत सर बहुत आप इस्तकबाल है। खा लो। कोई हेलो बात साहिल, कैसे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज क्लियर है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। थैंक यू सर जी। साहिल, आपकी तबीयत तो ठीक है? ऐसा लग रहा है जी जी थोड़ी साहिल सर बिल्कुल। सर्दी हो नाश्ता गई कर है। रहे ये हैं, साहिल सर खा रहे हैं। फजर का मामला ऐसा है मेरा कि आवाज थोड़ी अलग हो जाती है। अच्छा अच्छा, तभी मुझे लगा आपको सर्दी वर्दी हो गई है। नहीं हमारे नहीं नहीं साहिल सर बिल्कुल आजकल दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं। नहीं, अच्छा, सॉरी अलग डिफरेंट डिफरेंट दिन उल्टा में बोल सोते हैं, दिया। रात में जागते हैं। अरे मैं गलत बोल गई। उल्लू कम्युनिटी से आ गए अब ये। बिल्कुल बिल्कुल उल्लू लाहौल बन वला गए। कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुस्ताखी है रसूल मुर्तदीन की एक ही सजा। तो यूनिक जी और हग्गू जी आप लोग डिस्कस करो कि जी, क्या जी, आपके चैनल का मोटो है, नया बिल्कुल। चैनल जो बनाया है क्या कुछ होगा उस पे। हाँ, जी, जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्चुअली हम लोगों ने बेसिकली मिस कपकेक जी ने जब हम तो बहुत पहले से इनको जानते हैं काफ़ी अच्छे से, हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे जुड़ी हुई होती थी, हमारे क्या ही मतलब बहुत ही अच्छी एक दोस्त बन गई है। एक दिन उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे ऐसे चैनल स्टार्ट कर सकते हैं क्या, तो मैंने सोचा चलो ठीक है हम कर सकते हैं। बट देन मैंने वही कहा कि एक्स मुस्लिम्स के बहुत सारे चैनल्स हैं, आपके चैनल का अलग कुछ तो मोटिव रखिए तो हम उसके ऊपर काम करते हैं, अदरवाइज हमारे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ पे भी जुड़ सकती है। बट देन शी सेड कि नहीं, हम ऐसे करेंगे कि सभी स्ट्रीम्स में एक चीज़ कॉमन है, जो भी लोग इस्लाम छोड़ देते हैं वो कुछ दिन इस्लाम छोड़ने के बाद में अक्सर इस बात पे अटक जाते हैं कि व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद क्या, इसके फ्यूचर में हम किसको फॉलो करें। उनको ना कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, शादी के प्रॉब्लम्स होते हैं, रिश्तेदार तक दूरी बना लेते हैं। साहिल सर आपको तो पता ही है, आपने तो खुद बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें। सो थिंग इज हम उनको एक तरीके से यहाँ से छूटने के बाद क्या कर सकते हैं इसके ऑप्शंस हम उनको दिखाएंगे। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा एंड आई सेड कि फिर आप बाकी के स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। और जनरली यही होता है कि हर स्क्रिप्चर को पढ़ने का जो एक तरीके से मेहनत लगती है या फिर एक तरीके से उसका जो एफर्ट्स है वो डालने की माइंडसेट या उतनी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि एक सदमे से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो, फिर से जी, किसी और सदमे में जाने का वो एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। तो मैंने बिल्कुल। उनसे वही पूछा कि अब क्या किया जाए। सो उन्होंने कहा कि हम एक कर सकते हैं कि हम उस फील्ड के एक्सपर्ट से बुला लेंगे और फिर उनसे उनकी बात कहने के लिए कहेंगे। हो सकता है हम किसी के घर की कोई एक रिचुअल्स भी हो सकती है। अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग रिचुअल्स होती है, साउथ इंडिया में अलग होती है, कहीं किसी स्टेट की एक स्पेसिफिक रिचुअल होती है, तो हर चीज़ को हम नहीं एक तरीके से कवर कर सकते हैं। सो उन्होंने एक सिंपल से आइडिया बोला कि हम एक काम करेंगे, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है उनके हाइलाइटेड पॉइंट्स लेके हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके सामने रख देंगे। जो जिस चॉइस से जहाँ पे भी जाना चाहता है वो उसको कर सकता है चॉइस। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कहीं जाना ही नहीं चाहता, जैसे साहिल जैसे कुछ लोग हैं जो किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी रिलीजन के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहते या इवन कपकेक जी भी नहीं पढ़ना चाहते, तो उन्होंने कहा कि आप, इसलिए मैं आपके पास आई, आप उनको जो साइंटिफिक और लॉजिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट्स है वो सिर्फ सामने रख दीजिए। अगर उस हिसाब से वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना उनका चॉइस है। वो एटलीस्ट वो रेडिकलाइजेशन से दूर हो जाए, ये हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ओवरऑल ये हमारा आइडिया
हो गया फाइनल एक तरीके से। बहुत सो बहुत बढ़िया आइडिया है ये, एक्चुअली जी, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैक्सिमम आकर के लोग ये चीज़ बोलते भी हैं कि अगर बिल्कुल। हम छोड़े तो हम किधर जाएँ, क्या करें? तो नो डाउट ब्रदर, बहुत अच्छा आइडिया है आपका ये वाला। और स्पेशली जी, बीइंग एन एक्स मुस्लिमा, आई कुड से कि जब आप एक कल्ट से निकलते हो तो आप बहुत सी चीज़ों को आपकी लाइफ पे वो इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको जी, मेंटली और फाइनेंशियली और इन अ फैमिली बहुत चीज़ें होती हैं, इंसान टूटा हुआ होता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो इंसानी नेचर है ना, ये सहारे ढूँढता है, इट्स नॉर्मल। तो आई कैन से अबाउट मी, जब मैंने इस्लाम को धीरे-धीरे छोड़ना शुरू किया था, तो मेरे लिए सहारा क्या बना था, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। मैं जी, अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करती थी स्ट्रीम्स सुनने में। तो आप एक 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 अलग दुनिया में चले जाते हो, आप अकेलापन आपका कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और एप्रिशिएट इट। बिल्कुल। बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी एक सोशल होने की ही होती है। इंसान कोई अकेला रहने वाला ऐसा एंटिटी नहीं है। इंसान को हमेशा सोसाइटी की, एक तरीके से एक समाज की ज़रूरत होती है। हमसे ही समाज बनता है। जब आप उस चीज़ से डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हो ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। इट्स बेटर कि आप अपने आप को किसी न किसी कम्युनिटी से कहो, किसी सोशल एक्टिविटी से कहो, कहीं न कहीं आप अपने आप को एक्सपोज़ कर सकें। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये हुँ, बहुत बड़ा पॉइंट होगा। ये बात मैं कपकेक जी से बहुत एग्री करता हूँ इस चीज़ से, और वो खुद एक तरीके से वो इस फील्ड में ही है। मैं उनका प्रोफ़ेशन नहीं बताऊँगा, वो इसी जी, फील्ड जी, से है। सो शी इज़ वेरी गुड इन दिस केस, तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा मदद भी होंगी। और बाकी मेरा रोल तो आप जानती ही है। मैं जी, कोई भी अगर एस्पेक्ट साइंटिफिकली बताना है, जैसे अभी साहिल जी के साथ में हमने काफ़ी सारी स्ट्रीम्स की थी। कुछ-कुछ चीज़ें जैसे धरती फ्लैट है या नहीं, अर्थ फ्लैट है या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स आता है। जी, स्पेशली बहुत सारे लोग इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आज तो फ्लैट अर्थर्स कम्युनिटी भी है, कुछ लोग आज भी मानते हैं धरती चपटी है। ये हमने चंद्रयान भेज के बहुत पागलपन किया है, और हम लोग पागल ही है एक तरीके से। तो चलो ठीक है, इन पागलों से ही सही कोई जुड़ जाए। मैं इनका बिल्कुल जो भी पर्सपेक्टिव है मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये क्यों मानते हैं धरती चपटी है। तो बेसिकली हमारा जो चैनल है वो हम लोग एक्चुअली अगले महीने से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख, हर महीने की मैं लाइव रहूँगा। एवरी हम 10 डेज़। हाँ, एवरी 10 डेज़ या जी। 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख। और हुँ, जुड़ जाइएगा। आपको भी एक मैं इनविटेशन दे देता हूँ। हमारी जो फर्स्ट स्ट्रीम होगी वो फीमेल स्पेशल होगी, जो थैंक यू, लेडीज़ को श्योर। लेकर जो कुछ बातें हैं जो हम फर्स्ट स्ट्रीम में वर्कआउट करेंगे। जी, वेलकम करना भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक जब यू, हम थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे हम लोग इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। और मेरी यहाँ पे जितनी भी बहनें जुड़ी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। एक बार लिंक चाहे तो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ कमेंट्स में। अ, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ज़रूर जुड़ जाइए। हम 1 तारीख से अगले महीने की वहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे, लाइव स्ट्रीम्स। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने यूनिक भाई को, कपकेक जी को। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं और यही यही चीज़ है, यही हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अभी धीरे-धीरे हर कितने ज़्यादा एक्स मुस्लिम चैनल्स हो रहे हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारा परिवार बढ़ रहा है और स्पेशली हर एक एक्स मुस्लिम चैनल्स जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है ना, वो आगे आ रहे हैं। तो हर पर्सन डिफरेंट तरीके से जो जैसे भी उसको समझ सकता है, वो उस तरीके से उसको समझना आसान हो। Thank you so very much, Akuk, for taking the control, and thank जी, you so very much, Mr. यूनिक जी। मैं सारी बातें आप लोगों की सुन रहा था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई सारे लोग जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये नहीं तो क्या, या इसके बाद क्या। तो एग्जैक्टली। आप लोगों का जो चैनल है वो काफी इसमें उन उन जैसे लोगों के लिए हेल्प करेगा। भाई हम जैसे लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि कम्युनिटी एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, सोशल, क्योंकि इसी वजह से तो हमें सोशल एनिमल कहा जाता है ना। हम बिल्कुल अकेले सही, नहीं रह बिल्कुल सकते। सही। तो अकेले नहीं रह लेकिन एक सकते, बिल्कुल।
हाँ, लेकिन एक बात इतनी अच्छी है कि जो हमारी दूसरी कम्युनिटीज है, हिंदूज है या बाकी जो लोग हैं, इनके वहां पे अभी जैसा मेरा जो हाल है, मैं भी अकेले नहीं रह सकता हूँ, तो मेरी भी मुलाकात या दोस्ती कुछ लोगों के साथ हुई है और जी। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि कल मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट में गणपति जी का फोटो भी डाला मैंने। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि इनको हमसे कोई आस नहीं है कि भाई हम इसके साथ अगर इसको अपना मान रहे हैं तो ये हिंदुइज्म कबूल कर ले, ये बिल्कुल। सनातनी बन जाए। मतलब वैसी कोई उनके अंदर वो मतलब वाली चीज नहीं है कि इसको सहारा दो तो ये बन जाए, हमारे जैसा बन जाए, नहीं तो ये दूर रहे। ये एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो काफी है, जिससे हम जैसे लोगों को जो है बहुत आसानी हो जाती है कि भाई बिल्कुल हम सही, ठीक है, बिल्कुल नहीं सही। भी मानना चाहते तो ये नहीं है कि सामने वाला दुश्मन समझेगा कि भाई ये मान नहीं रहा तो इसको क्यों मैं अपने साथ रखूं। बिल्कुल। ब्लास्फेमी किया तो गला ही काट देंगे, ये वाला सीन कहीं और नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जी, जी, जी। बिल्कुल सही है। हाँ, और तो अगर ये ऐसा करें तो ज़रूरी फिर है। हम में उनमें फ़र्क नहीं रह जाता ना, हम किसी को फ़ोर्स ही नहीं करते। करना चाहिए भी नहीं, ये सिर्फ़ ज़रूरी इस्लाम नहीं है। करता है। कई बार ये होता है ना कि जो हम आज सोचते हैं ना, उसकी वैलिडिटी होती है। एक टाइम के बाद में उस चीज़ को हमें बदलना ही पड़ता है और ये बदलना बहुत ज़रूरी है, नेचर का ही लॉ है एक तरीके से। आप अगर नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आपका खात्मा होना ये मतलब लाज़मी है। जो चीज़ बदलती नहीं है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस्लाम जो मुकम्मल हो चुका है, वो एक तरीके से ख़त्म होने के लिए ही बना है, ऐसे ही समझ लो। अगर जो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसको कोई अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हो। आज आज भी अब एक साइंस का ही मैं बैकग्राउंड हूँ तो मैं आपको साइंस का ही उदाहरण दे देता हूँ। न्यूटन के लॉज पहले थे जिसको आइंस्टाइन ने रिफ्यूट किया। अब आइंस्टाइन को रिफ्यूट किया है रिसेंटली एक नोबेल प्राइज विनर जेम्स वेब ने, जो जेम्स वेब बोल रहा हूँ सॉरी, जो एक बेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने आइंस्टाइन को गलत ठहराया। और इस चीज़ के लिए कोई भी साइंटिस्ट जो आइंस्टाइन को मानता है वो जाके उसका गला नहीं काट रहा है, उल्टा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोग, उसको नोबेल प्राइज दे दिया। तो इस तरीके से आप अगर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फ्लेक्सिबल रख लेते हो तो आप सर्वाइव करोगे, वरना सर्वाइवल तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ सच है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो जब वो करने की नौबत आएगी तो ये कंपल्शन ना हो आप पे, इतना ही अपने आप को चेंज करने की कैपेसिटी में रख लो। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बस यही बात थैंक यू कहनी थी। यूनिक जी। एंड करनाज भाई वेलकम। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। मिस कपकेक और यूनिक भाई, आपको दोनों को भी आपके नए चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में हमारी थैंक यू भाई। डिस्कॉर्ड पर बात भी हुई थी कि आप अपना चैनल चालू करो। पहले आप बोल रहे थे कि मैं हाँ, आते रहता हूँ चैनल पे, तो मैंने आपको कहा भी था कि आप अपना चैनल चालू करो, और आपके चैनल की वजह से भी इस मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। सो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बेस्ट विशेष एंड बेस्ट लक फॉर बोथ ऑफ यू फॉर योर चैनल जी। सो थैंक मेरी यू सो बस मच। सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी साहिल भाई ऐसा कोई मोमेंट आता है कि चलो हम इस्लाम छोड़ देंगे तो आगे क्या, तो उसको हमारे चैनल का लिंक दे दो, यहाँ जाओ और इसको पूछो, ऐसे बोल देना। बिल्कुल हम देख सर, और लेंगे। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मिस कपकेक जी का जो चैनल है, जो कि यूनिक जी और मिस कपकेक जी और शायद और भी पैनलिस्ट होंगे इनके वहां पे, तो बिल्कुल आप बिल्कुल। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, बड़ा यूनिक, जैसे इनका नाम है, यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज सारे लोग जो है वो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं क्योंकि हमारे एक प्यारे विमान चालक का भी सुपर चैट दिख रहा है, वो भी देख लेते हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं पायलट वाला द हेड ऑफ एंटी फ्लैट अर्थ। सही बोला। पायलट वाला के बिना फ्लैट अर्थ का डिस्कशन ही अधूरा लगता है मुझे। तो मृत्युंजय भाई आपने सही कहा, पायलट वाला इज द हेड ऑफ एंटी फ्लैट अर्थ कम्युनिटी। इनको एक बराबर से एक वो मुहिम रन करना चाहिए विमान चालक भाई को। मैक्सिमो साहिल कह सर रहे की हाउ नॉन मॉमिंग स्ट्रीम में पायलट वाला भाई ना हो और फ्लैट अर्थ पे बात ना हो, मजा ही नहीं आता। मजा ही नहीं आता है, सही बात है। अरे करण भाई, मैक्सिमो वो फ्लैट अर्थ वाले का क्या हो गया, आप बोलने वाले थे ना उससे? अरे कौन सा वाला? वो एक चाणक्य तिवारी नाम के आए थे ना हमारे अपने हाँ चैनल पे। हाँ हाँ, हाँ चाणक्य, हाँ। हाँ, उनके साथ में हमने एक स्ट्रीम की थी मेरे चैनल पे।
और मैं था, पायलट वाला भाई थे, यूनिक सर थे और वो आए थे। भाई बहुत डेंजर इंसान है, बहुत यानी बहुत डेंजर इंसान है। डेंजर नहीं है, डंगर है। आप उसके फ्लैट सामने अर्थ। कोई भी थ्योरी रखो, वो सिरे से नकारेंगे, सिरे से उनका एकदम वो सिरे से आर्ग्यूमेंट नकारेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने एग्जांपल दिया कुत्ते का। बोलते कुत्ता पानी में जाके जब बाहर आता है वो ऐसे शिवर करता है और उसके ऊपर से पानी जैसे उड़ जाता है ना, तो धरती अगर जो घूम रही है तो पानी उड़ क्यों नहीं जाता है? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्रैंक इन द कॉर्नर। ऐसे ऐसे लोग भी मोमिन हो सकते हैं। DANGERS डंगर ऐसे लोग ही मोमिन हो सकते हैं जिनकी बुद्धि इस लेवल की होती है ना, तो नहीं वही नहीं, हो वो सकता मोमिन है। नहीं है, वो मोमिन नहीं मोमिन था नहीं है वो। वो, अच्छा अच्छा। अरे फ्लैट दीदी अर्थर है, वो वो मोमिन नहीं है। चणक्य है वो सॉरी, भाई, वो 2023 मॉडल चणक्य है वो। वो मैं उसके पागलपन बारे जो में है, ये फ्लैट अर्थ वाला पागलपन सिर्फ मोमिनों तक नहीं है, ये वायरस और भी जगह तक फैला हुआ है। मजे की बात बताओ साहिल भाई, हाँ, उसका अपना चैनल है और उसके चैनल पर 10,000 लोग उसको सब्सक्राइब करके बैठे हैं। किसको? मतलब वो सारे के डंगर को? चाणक्य को, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसका अरे मतलब बाप कमी रे बाप। डंगरों की भी नहीं है। हाँ 10,000 डंगर और उसके साथ में है, जो उसको फॉलो करके बैठे हैं। और खास बात, लाइव स्ट्रीम करते भाई लोग। अरे अच्छा, वो इसके ऊपर एंटरटेनमेंट के लिए जाते होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए जाते होंगे और कोई रीजन नहीं। ये ओपन योर आइज भाई कह रही है फ्यूचर इज इक्वल टू फटूरे। नहीं, तुमने फटूर। जोक ही नहीं समझा, तुमने जोक ही नहीं समझा। वो जैसा DANGEROUS डंगर बोलती है वो, तो वैसा वही एक FUTURE स्पेलिंग पढ़ती है और उसके बाद फुटूरे। टटोरे, नेचर का नटोरे। अभी कोई ये फ्यूचर ना बोले फटूरे कि मोमो सॉरी। की एक बात सच है। कौन सी? सीधे बोल देते कुछ नहीं, साहिल भाई समझ गए होंगे। ओके, अच्छा ये फटाफट मैं जरा ये खत्म कर देता हूँ। सुपर चैट मैक्सिमो जी कह रहे हैं हाउ टू ज्वाइन। सर जी अभी लिंक हम शेयर करेंगे, पहले फीमेल्स के लिए 1 घंटा शेयर करेंगे, उसके बाद मर्द हजरात के लिए करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र करिए। विमान चालक कह रहे हैं अरे फ्लैट अर्थ कौन बोला, आऊं क्या? नहीं सर, सिर्फ बोला है। मानने वाला कोई नहीं है, मानने वाला आएगा तो आपको ही बुलाया जाएगा। किरीट कोहली कह रहे हैं जय सोमनाथ साहिल भाई। हकूक जी जय सोमनाथ जय किरीट भाई सोमनाथ आपको। भाई। सोना जी कह रही हैं गौरी आगमन हार्दिक